गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा तीसरा लेक्चर है 9th क्लास का। हमने 2 लेक्चर कर लिया है। दूसरा लेक्चर मैंने आपको यही बताया था जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। हमने क्या बताया था, यदि कोई सॉलिड है उसको हीट करोगे लिक्विड में जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, दैट इज मेल्टिंग और फ्यूजन। किसी लिक्विड स्टेट को अगर आप उसको हीट करोगे तो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे दैट इज वेपराइजेशन और बॉइलिंग। इसका रिवर्स भी सही था। अगर किसी गैस को कूल करें और उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करें तो गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। और इस लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड पर हाई प्रेशर लगना पड़ेगा, लिक्विड को कूल करना पड़ेगा, तब वो सॉलिड में जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज फ्रीजिंग। ठीक है। इसके बाद आज हमारा तीसरा लेक्चर स्टार्ट होता है, यल थर्ड लेक्चर ऑफ 9th क्लास। ठीक है। तो हमारा जो मैटर का क्लासिफिकेशन था वो 2 तरह से था। एक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, और दूसरा कंपोजिशन के बेसिस पर। हमने ये पढ़ लिया, अगला पढ़ेंगे कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हेड डालेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेस पर जो मैटर है, कोई भी मैटर है, उसको 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी है किसकी, प्योर सब्सटेंस की। हम केमिस्ट्री में ज्यादातर किसके बारे में पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस को हम बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो लिख लेना, केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, और चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे प्योर और इम्प्योर, कोई भी सब्सटेंस हो, ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंस आइदर प्योर और इम्प्योर मेड अप of fundamental particles। लिखिएगा, all kinds of particles, all kinds of matter, all kinds of matter either pure or impure, either pure or impure, made up of fundamental particles। कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे प्योर और इम्प्योर, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फंडामेंटल पार्टिकल,
फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? व्हाट इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स? किसी भी सबस्टेंस का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल या किसी भी सबस्टेंस का वह सिंपलेस्ट पार्टिकल जो उस सबस्टेंस के पास प्रेजेंट सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा देता है, उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होगा? फंडामेंटल पार्टिकल्स आर या फंडामेंटल पार्टिकल्स इज स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सबस्टेंस which gives all information present in bulk of substance। किसी सबस्टेंस के बल्क में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से हम पता लगा सकते हैं, उस पार्टिकल्स को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। लिखिएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस की क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है। ये किताब की डेफिनेशन है, इससे कुछ क्लियर नहीं होने वाला है। अगली बात समझिएगा, लिखिएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स इज द स्मॉलेस्ट एंड द simplest unit of any substance which provide all information about substance present in, ये क्या लिखा हूं? present in bulk of substance, present in bulk। किसी बल्क में जो भी सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस की सारी प्रॉपर्टी को जो एक्सप्लेन कर देता है, वह उस सबस्टेंस की फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक 1 kg आयरन ब्लॉक हो, 1 kg आयरन ब्लॉक, आपको मैं 1 kg आयरन ब्लॉक दे के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, बहुत सारे सवाल आपसे कर सकता हूं मैं बाय प्रोवाइडिंग 1 kg आयरन। मैं पूछ सकता हूं आपसे कि इस आयरन की, जो आयरन है Fe, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? पूछ सकता हूं मैं इस आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? मैं आपसे पूछ सकता हूं इस आयरन की रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो कंपाउंड बनेंगे, उस कंपाउंड का नेचर कैसा होगा, या उस रिएक्शन की नेचर कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस आयरन की रिएक्शन O2 के साथ कराऊं, तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नेचर क्या होगा, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर हम इस आयरन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं, तो जो हमें नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इस प्रकार मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो आपका जवाब क्या होगा? सर, किसी भी सबस्टेंस के हमें कोई भी प्रॉपर्टी बतानी है, हमें उस सबस्टेंस की
बहुत ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता नहीं है, बस आप मुझे उस सबस्टेंस की जो बेसिक यूनिट है, उस सबस्टेंस का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, आप मुझे दे दो, मैं उस पार्टिकल्स की, उस सबस्टेंस की सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, किसी भी सबस्टेंस के अंदर वह छोटा पार्टिकल्स या वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो उस सबस्टेंस की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, वह क्या कहलाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाता है। ठीक है, हटाओ इसको। तो मैं बता रहा था कि कोई भी सबस्टेंस हो, चाहे प्योर सबस्टेंस हो चाहे इम्प्योर सबस्टेंस हो, ईच एंड एवरी सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्योर सबस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द प्योर सबस्टेंस? प्योर सबस्टेंस क्या होता है? नीचे लिखिएगा, दोज सबस्टेंस प्योर सबस्टेंस क्या होता है? दोज सबस्टेंस which consist of one type of fundamental particles, those substance which consist of वन टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसे क्या बोलते हैं? प्योर सबस्टेंस। हमने क्या बोला है? वन टाइप बोला है। वन टाइप मीन्स एक ही प्रकार, ऐसा सबस्टेंस जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हों। मैंने एक पार्टिकल नहीं बोला, एक ही प्रकार के बोला, उसे क्या बोलेंगे? प्योर सबस्टेंस। इम्प्योर सबस्टेंस क्या होगा? जो डिफरेंट टाइप पार्टिकल्स हो, जिसमें लिख लेना। इम्प्योर सबस्टेंस क्या होता है? लिखना, दोज सबस्टेंस which consist of more than one type of particles। एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल जो होंगे वो प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस होंगे। हमने बताया था प्योर सबस्टेंस के अंदर हमें दो चीज पढ़नी है, एक पढ़ना हमें एलिमेंट और दूसरा क्या पढ़ना हमें? कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर सबस्टेंस के अंदर हमें दो चीज पढ़नी है। एक क्या पढ़ना है हमें? होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहला पढ़ेंगे हम एलिमेंट्स, हैंड डालेगा, एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके अंदर एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं।
एक ही प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सोडियम, ये सोडियम क्या बताओ, सोडियम मेटल होती है। सोडियम मेटल का मतलब एक सोडियम का ब्लॉक होगा। अगर आप कहीं पे सोडियम लाओगे तो सोडियम का कुछ ना कुछ टुकड़ा मिलेगा, आपको कोई ब्लॉक मिलेगा। तो ये सोडियम ब्लॉक, मान लेते हैं सोडियम का ब्लॉक है। इस सोडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे पार्टिकल कैसे, एक जैसे हैं। क्या होगा, इस सॉलिड के अंदर क्या होगा, बहुत सारे, इस सोडियम में बहुत सारे सोडियम के पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे, सोडियम के पार्टिकल। ये सारे सोडियम 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 सोडियम, सारे सोडियम के पार्टिकल्स हैं। ठीक है। और सोडियम पार्टिकल्स, या इसे सोडियम क्या बोलोगे, एटम। इस एलिमेंट्स के अंदर सोडियम के बहुत सारे एटम्स हैं। तो बताओ, इस सबस्टेंस जो हमने लिया है इसमें पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। क्या सारे पार्टिकल अलग अलग हैं? नहीं ना, सारे पार्टिकल बहुत ज्यादा तो हैं, लेकिन एक ही जैसे हैं। क्या है वो, सोडियम के एटम्स हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलिमेंट। तो कोई भी सबस्टेंस अगर उसमें एक जैसे पार्टिकल्स हों उसे क्या बोलेंगे, एटम्स। उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा, हमारे पास अगर मान लो H2 गैस हो, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको H2 गैस इस सिलेंडर में अगर मैं लूं, ये सिलेंडर है कोई, और मैंने इसमें H2 गैस भर रखा है, तो होगा क्या, इसमें क्या होगा, बहुत सारी H2 गैस है। H2 गैस का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइंड हुए होंगे और ये दोनों एक साथ होंगे, और ऐसे बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन होंगे। तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि एक H2 यहाँ हो, अगला हाइड्रोजन के कंबाइंड फॉर्म यहाँ हो, अगला हाइड्रोजन H2 यहाँ हो, ये हो गया ना H2। अगला हाइड्रोजन क्या हो, यहाँ हो, हाइड्रोजन कंबाइंड करके यहाँ हो, यहाँ हो। इस बार क्या है, दो दो हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में, ये कंबाइंड फॉर्म में। तो अगर कहीं एक ही प्रकार के एटम, अगर मान लो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल कंबाइंड होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल। इसमें क्या है बताओ, H2 के दो एटम है, डाई एटॉमिक है। H2 कितने, दो एटम है। और अगर मान लो एक से ज्यादा एटम हो, आपस से कंबाइंड हो, इसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। इस बार क्या बताओ, ये मॉलिक्यूल है। तो यहां पे क्या थे बताओ, सोडियम के सारे एटम थे, यानी यहां पर क्या है, बहुत सारे H2 हैं। इसमें क्या है, ये भी H2 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 H2। जो इसमें H2 है, मतलब बहुत सारे H2 हैं, तो H2 का नंबर तो बहुत सारा है, लेकिन सारे क्या है, H2 ही है। मतलब नंबर ज्यादा तो है, लेकिन एक ही टाइप के हैं। तो यहां पे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है, H2 मॉलिक्यूल्स है, वो सब एक जैसा है। ये भी क्या है बताओ, एलिमेंट है। ये भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होगा, अगर मान लो कि ये मार्कर है, अगर ये मार्कर है, ये अकेला है, देखो ना मार्कर है, ये एलिमेंट है। अगर ऐसा दूसरा मार्कर आ जाए, फर्क क्या होगा, एक जैसे दो लोग साथ में हो गए, अब भी ये क्या है, एलिमेंट ही। तीसरा मार्कर आ जाए, एलिमेंट है। ऐसे हजारों मार्कर हो जाए, तो इससे नहीं डिपेंड कर रहा कि मार्कर यहाँ पे हजारों चीजें हैं, है क्या मार्कर, तो सारी एक ही चीज है। कोई भी चीज ऐसी हो जिसमें एक प्रकार के लोग हों या एक प्रकार की चीजें हों, तो क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा।
अगला एग्जांपल, जैसे हमारे पास अगर हमारे पास O2 गैस हो कहीं पर, O2 गैस का मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड किए हैं और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर आप कहीं पर O2 गैस लोगे तो आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऑक्सीजन के दो दो एटम आपस में कंबाइंड होके पड़े होंगे। इस प्रकार जो ऑक्सीजन गैस है वो किस फॉर्म में बताओ, O2 के फॉर्म में है। ये O2, अगला O2, ये O2, O2, O2। तो बहुत सारे ऑक्सीजन के क्या है, बहुत सारे O2 हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, O2 है, मतलब सारे के सारे O2 हैं। तो जो यहाँ पे O2 आपको दिख रहा है, O2 गैस, ये भी क्या है, एलिमेंट्स। समझ में आई बात, एलिमेंट्स क्या होता है। अगला, अगर हमारे पास ये ओजोन गैस O3 गैस, आपको क्या दिख रहा होगा, इस ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइंड किए हैं। तीनों एटम कैसे, एक जैसे हैं, और तीनों एक जैसे एटम कंबाइंड होके एक O3 बना रहे हैं। तो एक O3 कितने एटम से कंबाइंड किया है, 3 एटम से। तीनों एटम सेम है कि डिफरेंट, सेम। अब क्या है, जब आप कोई सिलेंडर में ये गैस लोगे क्या होगा, इसमें क्या होगा, 3-3 एटम की ऑक्सीजन एटम, 3-3 ऑक्सीजन एटम कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जहां भी होगा वो 3-3 ऑक्सीजन क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में होगा, 3 ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एक O3, ये तीनों मिलके दूसरा O3, ये तीनों मिलके तीसरा O3, चौथा O3, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। इस सिलेंडर के अंदर बहुत सारे O3 मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, O3 मॉलिक्यूल्स। बताओ O3 क्या है, एलिमेंट्स है। O3 भी एलिमेंट्स है। देखो आप 9th क्लास में हो, बट आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे ना, आप बहुत परेशान हो गए। तो फंडामेंटल क्लियर रखना है। एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंट हो जाता है, समझ में नहीं आता एलिमेंट्स है कि क्या है। पूछ दिया O3 एलिमेंट्स है कि कंपाउंड है, आप कंफ्यूज करोगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हों। O3 गैस में सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, O3 हैं, और सारे पार्टिकल यदि O3 हैं तो क्या है, एलिमेंट्स है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और समझना, हमारे पास यदि कहीं पर अगर हमारे पास CO2 गैस हो, CO2 गैस हो, अब देखना CO2 गैस है, ये जो CO2 है उसमें 3 एटम है, एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो क्या होगा, जो एक CO2 मॉलिक्यूल होगा उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, एक कार्बन, उससे लगेंगे 2 ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ये इस प्रकार ये तीनों एटम मिलके क्या बनाएंगे, एक CO2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, CO2 गैस के मॉलिक्यूल। अब जब आप इसको किसी सिलेंडर में रखोगे तो इसका जो बहुत सारे CO2 मॉलिक्यूल हैं, ये कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 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 ये कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इस प्रकार ये कार्बन और 2 O2 मिलकर क्या बना, एक CO2 गैस। अब बताओ इसमें एक पार्टिकल कार्बन है, 2 पार्टिकल ऑक्सीजन है, बताओ सारे पार्टिकल सेम है क्या, नहीं ना, डिफरेंट। अब क्या हो गया, अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, अलग अलग के पार्टिकल, एक तो कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, पार्टिकल डिफरेंट हो गए। अगर पार्टिकल डिफरेंट है तो कभी भी एलिमेंट्स नहीं हो सकता, ये क्या होगा, अब होगा कंपाउंड।
अब क्या होगा? कंपाउंड। CO2 अब भी क्या मॉलिक्यूल है, लेकिन वो क्या एलिमेंट्स नहीं है, वो क्या है? कंपाउंड है। आपने क्या देखा? यहां पे सोडियम का एटम था, एलिमेंट था। यहां पे H2 मॉलिक्यूल्स था, एलिमेंट था। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स था, एलिमेंट था। O3 मॉलिक्यूल्स था, एलिमेंट था। CO2 मॉलिक्यूल है, लेकिन एलिमेंट्स नहीं है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सारे मॉलिक्यूल एलिमेंट्स हो सकते हैं? नहीं। हो सकते हैं क्या? नहीं। कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के अंदर आएंगे, कुछ मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के अंदर आएंगे। यदि उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सारे एटम हैं एक टाइप के हैं, जो उस मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सारे सेम है, ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स। जैसे O3 तीनों ऑक्सीजन, O2 दोनों ऑक्सीजन। लेकिन यदि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर वो अलग अलग हैं तो कभी भी एलिमेंट नहीं हो सकता। जैसे CO2 मतलब एक कार्बन दो ऑक्सीजन अलग अलग हो गया, ये कभी भी एलिमेंट नहीं हो सकता। HCl एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हैं, कभी भी एलिमेंट नहीं है। क्या है? कंपाउंड्स हैं। समझ में आई बात? तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? अब एलिमेंट्स की क्या लिख सकते हो? हमसे अगर आप मैं पूछूं एलिमेंट्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, हाँ। मॉलिक्यूल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लिखना, अब लिखना डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखना, an element is a kind of pure substance. An element is a kind of pure substance that contains only one kinds of particles which may be an atom or a molecules, which may be an atoms or molecules। तो यहां पे नोट डालिएगा, the fundamental particles of elements may be क्या? an atoms or a molecules। ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा कोई दूसरा मैटर हो जिसमें एक प्रकार के पार्टिकल्स ना हो, अलग अलग पार्टिकल्स है, तो क्या होगा? कंपाउंड्स होगा। ठीक है। तो एलिमेंट्स के अलावा जो कुछ हो रह जाएगा वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। समझ में आई बात? जैसे मैं पूछूं आपसे, इसे बताओ, मैं दे रहा हूं, आपको बताना है इसे एलिमेंट्स बोलेंगे कि कंपाउंड बोलेंगे। ये बताओ P4
अगर मैं लिखूं P4, बताओ ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? एलिमेंट्स है। वेरी गुड। क्यों? इसलिए क्योंकि सर इसमें बहुत सारे फास्फोरस तो हैं, लेकिन जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे हैं, सारे के सारे क्या फास्फोरस हैं। तो यही तो बताया मैंने, अगर किसी भी मैटर में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अगर वो एक जैसे हैं तो पार्टिकल्स क्या कहलाएगा, वो सबस्टेंस क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स। तो P4 क्या बताओ, एलिमेंट है। वेरी गुड, आप समझ गए, ये एलिमेंट्स। बताओ S8 क्या है, S8? हाँ, ये भी क्या है, एलिमेंट है। कैसे पहचाना? पहचाना आपने कैसे? आपने सोचा होगा अक्सर सारे क्या है बताओ, इसमें सल्फर के कितने एटम हैं, 8 एटम हैं। सारे एटम क्या बताओ, एक जैसे, और सारे एटम कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो क्या होगा वो सल्फर 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 सल्फर। सारे एटम सारे पार्टिकल्स कैसे एक जैसे हैं, यही तो बात है, यही तो डेफिनेशन है एलिमेंट्स की। एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हैं, क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स। तो SAID भी क्या है, एलिमेंट है। अच्छा बताओ HCl क्या, HCl ये एलिमेंट्स हो सकता है? देखो इसमें क्या, एक पार्टिकल किसका, हाइड्रोजन का, और दूसरा पार्टिकल क्या बताओ, Cl का। ये दोनों पार्टिकल अलग अलग की सेम, अलग अलग। अगर पार्टिकल्स अलग अलग तो एलिमेंट्स कभी नहीं हो सकते। अगर एलिमेंट्स नहीं है तो है क्या, कंपाउंड। ये क्या है बताओ, कंपाउंड। N2 बताओ क्या, N2 पार्टिकल, N2 क्या है, एलिमेंट्स की कंपाउंड। N2 क्या है, हाँ, एक पार्टिकल नाइट्रोजन है, दूसरा पार्टिकल भी क्या है, नाइट्रोजन है, दोनों पार्टिकल सेम, दोनों पार्टिकल सेम, तो क्या करेंगे, एलिमेंट्स। ये क्या है, एलिमेंट्स है। ये बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है कि एलिमेंट्स है? कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है कार्बन ऑक्सीजन CO, इसी को बोलते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इसमें एक पार्टिकल किसका है, कार्बन का, दूसरा पार्टिकल किसका, ऑक्सीजन का। दोनों पार्टिकल्स डिफरेंट, तो कभी भी एलिमेंट्स नहीं हो सकते, कभी भी एलिमेंट्स नहीं हो सकते। क्या है ये, कंपाउंड। समझ में आई बात, समझ में? बताओ H2SO4 क्या है, ये क्या है, एलिमेंट्स है कि कंपाउंड है? H2SO4 में दो पार्टिकल्स किसके, हाइड्रोजन के हैं, एक पार्टिकल सल्फर का है, 4 पार्टिकल ऑक्सीजन के हैं। बताओ पार्टिकल सारे सेम है कि डिफरेंट हैं? डिफरेंट हैं। अगर सारे पार्टिकल डिफरेंट हैं तो ये कभी भी एलिमेंट्स नहीं हो सकता। ये क्या बताओ, कंपाउंड है। व्हाट इज द कंपाउंड, व्हाट इज द एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई कर लोगे? यहां तक कोई दिक्कत किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम कि वो एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंशिएट ना कर पाए? अगर मैं आपको कोई फार्मूला लिखूं, पूछूं एलिमेंट्स है कि कंपाउंड, पहचान लोगे पक्का? ठीक है, एक बता दो, ये बताओ I2 क्या है, एलिमेंट्स या कंपाउंड? एलिमेंट्स। Br2 क्या है, एलिमेंट्स। Cl2 क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज यहीं पर हम छोड़ते हैं आपको। आप कंटिन्यू क्लास करो, कोई भी लेक्चर, कोई भी वीडियो आप देखना मत बोलो, हर वीडियो को वॉच करो, प्रॉपरली वॉच करो, प्रॉपरली नोट डाउन करो। ठीक है, अभी आपकी बेसिक चल रही है और बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ ज्वाइन करेंगे। तो थोड़ा सा आपका फंडामेंटल क्लियर कर दूं। 9th का मतलब होता है अभी आपको सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीखनी है। हर एक बेसिक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको हो जाए तो थोड़ा सा आपका लेवल उठाऊंगा, क्योंकि मैं तो लेवल गिरा के नहीं पढ़ा सकता, आपको भी अपना लेवल उठा के ही पढ़ना है, गिरा के नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।